ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म गीता तीसरा अध्याय साक्षी शिव का स्वरूप वर्णन। प्रथम 30 श्लोकों द्वारा ऐतरेय उपनिषद का विवरण करते हुए ब्रह्मा जी बोले, सबका आत्मा सबका साक्षी शंकर ही है। साक्षी न होने पर साक्ष जगत का भान कैसे हो सकता है। सारा चराचर जगत अपने से भिन्न आत्मा के बिना स्वयं प्रकाशित होने वाला है नहीं। अतः संसार का भान होने से ही संसार की जड़ता तथा जिससे इसका भान हो रहा है उसकी चेतनता मालूम पड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भान अर्थात ज्ञान, विज्ञान अर्थात अनुभव से उत्पन्न होता है, किंतु उनका कहना गलत इसलिए है कि जन्य होने पर भान भी दीवार आदि जन्य वस्तुओं की तरह जड़ ही स्वीकारना पड़ेगा और तब उसकी सिद्धि भानांतर से माननी होगी, जिससे अनवस्था आदि दोष होगा। उन वादियों की मान्यता है कि अनुभव अप्रकाशमान उत्पन्न होता है, किंतु स्विषय ज्ञान उत्पन्न करता है जिससे अनुभव का पता चलता है, परंतु पुनः उस ज्ञान को प्रकाशमान ही उत्पन्न होने वाला माने बिना अनवस्था आदि से बच नहीं सकते। अतः अनुभव और ज्ञान दो वस्तुएं नहीं, यही स्वीकारना उचित है तथा उसे स्वप्रकाश भी मानना चाहिए। किंच विज्ञान भान का उत्पादक हो भी नहीं सकता। यदि परमाणुवाद मानकर कहो कि विज्ञान का भान रूप से परिणाम होता है, तो परिणत होने वाला होने से भान दही आदि की तरह जड़ मानना होगा। भान को अविक्रिय परिणाम से असंबद्ध ही मानना अनिवार्य है। साथ ही जिसका परिणाम मानोगे उस विज्ञान को भी दूध आदि की तरह जड़ मानना होगा। फलतः जड़ का परिणाम भी जड़ होगा और पूर्ववत दोष हो जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान भान का आरंभक कारण हो ये भी उचित नहीं। आरंभक कारण मानने वालों के मत में द्रव्य ही आरंभक हुआ करता है और उन्हीं के मत में ज्ञान गुण है, द्रव्य नहीं। अनुभवात्मक ज्ञान भानात्मक ज्ञान का आरंभक मानने वाले यदि दोनों को गुण माने तब तो आरंभ का असंभव स्पष्ट है। यदि विज्ञान को द्रव्य माने तो उनके शास्त्र का ही विरोध है। भान को द्रव्य मानने से उनकी अभीष्ट सिद्धि में कोई लाभ होगा नहीं, ये भाव है। असदात्मक भान का अर्थात जो है ही नहीं ऐसे भान का आरंभक विज्ञान नहीं बन सकता, क्योंकि यदि असद उत्पन्न करने की उसमें सामर्थ्य हो तब तो बंध्या पुत्र को भी उत्पन्न कर ले। यदि कहो कि भान और बंध्या सुत दोनों नहीं है, इतनी समानता होने पर भी उनमें वैषम्य है कि भान तो पहले न होते हुए बाद में सत्ता से संबद्ध अर्थात उत्पन्न हो जाता है, जबकि बंध्या सुत सदा नहीं ही रहता है। तो वैसा कहना असंगत है, क्योंकि पहले बाद में इत्यादि विशेषताएं उसकी नहीं हो सकती जो है ही नहीं। अतः जो है ही नहीं वे पहले नहीं रहता आदि कथन बनता नहीं। सत्ता से संबंध भी स्थापित करने वाला वही होगा जो है ही नहीं वे संबंध क्या स्थापित करेगा आदि अन्य दोष भी समझ लेनी चाहिए। इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि भान विज्ञान जन्य हो। पराभिमत भान की तरह विज्ञान भी उत्पन्न होने वाला नहीं हो सकता। इसमें भी पूर्वोक्त युक्तियां समझ लेनी चाहिए। जो ये प्रतीति होती है कि ज्ञान पैदा हो गया वह केवल भ्रम से है। दंडी पैदा हो गया, दंडी नष्ट हो गया इत्यादि की तरह उपाधि से अविवेक के कारण उपाधि के जन्मनाश ज्ञान में प्रतीत होती है। ज्ञान रहित स्थिति तो प्रमाण क्या कल्पना का भी विषय नहीं है। भान का पैदा होना भी भ्रांति से प्रतीत मात्र सिद्ध है, वास्तविक नहीं। यद्यपि स्वमत में ज्ञान व भान अपृथक है, तथापि परमत से दोनों का दृष्टांत कथन है। भाव रूप व जन्म रहित होने से भान नित्य है, वह सिद्ध होता है। जगत को प्रतीत कराने वाला जो भान सदा स्वतः भासता रहता है वही शंकर नामक
जगत साक्षी तथा सर्वरूप है। उस शंकर में कल्पित संबंध से स्थित अज्ञान प्रतीत होता है। अज्ञान स्वतः कभी प्रतीत नहीं होता। मुझे अज्ञान है आदि ढंग से आत्मा से संबद्ध ही अज्ञान अनुभव होता है। केवल अज्ञान ऐसा अनुभव नहीं होता, अतः अपने में स्थित अज्ञान ही प्रतीत होता है। ज्ञान रूप आत्मा में अज्ञान की स्थिति कल्पना रूप ही संभव है। अज्ञान से उत्पन्न चित्त तथा उसके राग द्वेष आदि व्यापार भी स्वतः नहीं भाषा करते, किंतु अज्ञान संबंध चैतन्य से ही भासते हैं। प्राण, बाह्य इंद्रियां तथा शरीर ये भी चित्त वृत्ति द्वारा आत्मा से संबंध होने से ही भासते हैं, स्वतः नहीं। बाह्य विषयों का भान भी आत्म संबंध से ही होता है, उसके बिना नहीं होता। अनुमित्य आदि वृत्तियों में स्थित चैतन्य भी कुछ पदार्थों का भासक होता है। प्रत्यक्ष स्थलों में इंद्रिय सहित मनोवृत्ति का विषय संबंध होने से तद्विक्त आत्मा का संबंध उत्पन्न है, किंतु परोक्ष स्थलों में विषय से मन का क्या संबंध? संबंध के बिना ज्ञान मानने में अति प्रसंग स्फुट है, अतः पुराण में इसका उत्तर सूचित किया है। इस विषय पर प्रकाशात्म श्री चरण का कथन है कि परोक्ष वस्तु विषयक अज्ञान की निवृत्ति ही उनका संबंध मान सकती है। इसलिए लघु चंद्रिका में आकार आख्य विषयता को भी वृत्ति का विषय से संबंध माना गया है। आश्रम स्वामी तो यहाँ माया की शरण लेते हैं। संबंध के बिना भी अघटित घटना पटिवसी माया से ही आत्म प्रतिबिंब आश्रय अवच्छेदक तत्व हो जाने से प्रमाता और विषय संबद्ध हो जाते हैं, अथवा चैतन्य एक तथा व्यापक होने से ये परोक्ष विषय का संबंध कहा जा सकता है तथा कार्ता के लिए विषय कारण नहीं। अतः कार्य कारण भाव से ही परोक्ष स्थलों में तथा कार्ता मानकर उक्त रीत्या संबंध उत्पन्न हो जाता है। शंका हो सकती है कि तब अपरोक्ष स्थलों में विषय को क्यों कारण माने? परिहार ये है कि जैसे परोक्ष में लिंग आदि को जनक माना है, ऐसे प्रत्यक्ष में विषय इंद्रिय सन्निकर्ष को जनक माना जाता है और संबंध का कारण संबंधी हुआ करता है। अतः प्रत्यक्ष में जनक मानना संगत है। जनकांतर दुर्निरूप तथा गौरवग्रस्त भी होगा। यदि मायामयता से काम चलाने की अभिलाषा हो तब तो इष्टापत्ति भी समझ लेनी चाहिए। सारांश यही है कि विषय ज्ञान भी आत्म संबंध से ही होता है, उसके बिना नहीं। अतः शंकर ही सबके अवभाषक बताए गए हैं, उन्हीं से ये जगत प्रतीत होता है। अतः मानव शंकर द्वारा ही रूप दर्शन करता है। इन्हीं शंकर द्वारा मानव शब्द सुनता है, गंध सूंघता है, वाणी व्यक्त करता है तथा स्वादिष्ट व अस्वादिष्ट का ग्रहण करता है। यद्यपि ग्रहण करता भी आत्मा है और यह उपाय भी उसे कहा है, तथापि उपाधि भेद से द्वैविध्य उत्पन्न है। देहस्थ अहंकार नामक जो अंतःकरण भाग है उससे उपेत हुआ आत्मा उपलब्ध एवं करता है और अंतःकरण की वृत्ति नामक क्रिया भाग से उससे उपेत हुआ आत्मा उपलब्धि का साधन है तथा प्राण सहकृत इंद्रियों से उपेत हुआ आत्मा क्रिया का साधन है। शंकर नाम के इस विद्वान को विद्वान विभिन्न नामों से कहते हैं। कुछ से हृदय कहते हैं। एक के भी अनेक नाम विभिन्न प्रवृत्ति निमित्तों से हुआ ही करते हैं। एक रूप विज्ञान उपाधि वैधव्य से विविधाकार प्रतीत होकर विविध नामों से कहा जाता है। यह हृदय शब्द निश्चयात्मक चित्त वृत्ति को कहते हैं। निश्चय दो प्रकार का स्वीकार है, एक तो यह ऐसा ही है इत्यादि रूप मनोवृत्ति जो पदार्थ के संशय आदि शून्य ज्ञान के समय बनती है। इस निश्चय से उपित चेतन निश्चय का एक अर्थ है। निश्चय शब्द का दूसरा अर्थ है तद विषयक संशय न रहते हुए तद विषयक अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा। इससे उन निश्चयों का संग्रह हो जाता है तो तादृश वृत्ति के बिना भी बने रहा करता है।
नाना जीवों की दृष्टि से तो आत्मा का ये विशेषण समझना चाहिए। तद विषय का ज्ञान निवृत्त का श्रेय विशिष्ट। तद विषय अज्ञान का निवर्तक होगी मनोवृत्ति, जिसका आश्रय है मन। उससे विशिष्ट आत्मा ही जब तद विषय संशय न रहते हुए तद विषय अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित है, तब वही आत्मा ही तद विषयक निश्चय रूप है। इससे सुषुप्त अवस्था में निश्चय नहीं रहेगा। ये शंका इष्टापत्ति से परिहार्य है। सकल विलीन आदि श्रुतियां इससे उत्पन्न होंगी। उभयविध निश्चय यहाँ हृदय शब्द का अर्थ है। अन्य संत उसे मन कहते हैं। संशय के आकार की वृत्ति वाला अंतःकरण जब उपाधि हो तो उससे उपहित आत्मा मन कहा जाता है। कुछ उसे संज्ञान कहते हैं। सदा सारे शरीर में व्याप्त रहने वाली वे चित्त वृत्ति, जिसके कारण कहा जाता है कि व्यक्ति अभी चेतन है, सजग है। जब उपाधि रूप से विवक्षित होती है तब तदुपहित आत्मा संज्ञान कहा जाता है। मन सांश वस्तु होने से संज्ञानात्मक वृत्ति रहते हुए ही दर्शन आदि अन्यान्य वृत्तियां रहें तो कोई आपत्ति नहीं। संज्ञान वृत्ति का मुख्य आकार मैं जगा हूं, ऐसा माना जा सकता है। कुछ विचारक इस आत्मा को आज्ञान भी कहा करते हैं। मैं आज्ञा दे सकता हूं, ऐसी वृत्ति ईश्वर भाव से उपहित अवस्था में आत्मा आज्ञान नामक हो जाता है। अन्य उसे विज्ञान कहते हैं। कला आदि लौकिक सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान है। कभी उसे प्रज्ञान भी कहा जाता है। भूत का स्मरण तथा भविष्य को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान को समझना प्रज्ञान शब्द का अर्थ है। ऐसी वृत्ति से उपलक्षित चेतन भी प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है। अन्य शंकर को मेधा कहते हैं। ग्रंथ याद करने की मानस सामर्थ्य मेधा व तदुपलक्षित आत्म शंकर मेधा शब्दार्थ है। अन्य बुद्धिमान उन्हें दृष्टि कहते हैं। दृष्टि से चक्षु आदि इंद्रियां द्वारा घटपट आदि विषयों के आकारों में परिणित बुद्धि वृत्तियों से उपलक्षित चित्त समझना चाहिए। कुछ लोग उसे धृति कहा करते हैं। थके हुए भी शरीर आदि से काम लेने की सामर्थ्य से उपहित चित्त धृति है। कुछ के मत में वह मति है। आगामी विषय को सोचते हुए मन से उपहित चित्त मति है। अन्य उसे मनीषा कहते हैं। स्वतंत्रता से ऊहापोह की सामर्थ्य उपलक्षित चित्त मनीषा है। अन्यों ने उसे ज्योति कहा है। रोग आदि से चित्त का दुखी होना अर्थात रोग आदि से दुखी चित्त से उपलक्षित चित्त ज्योत शब्दार्थी है। यद्यपि भाषा में ज्योत कहते हैं तेजी को, तथापि ऐतरेय भाष्य में उक्त अर्थ को ही किया गया है। कुछ उसे स्मृति कहते हैं। संस्कार जन्य अनुभूत विषयक ज्ञानात्मक वृत्ति से उपलक्षित चित्त स्मृति है। कुछ संकल्प कहते हैं। लाल नीला आदि भेदों से ठीक ठीक समझना जब बुद्धि करे तब उससे उपलक्षित चित्त संकल्प है। सामान्यता मैं ऐसा करूंगा आदि निश्चय संकल्प कहे जाते हैं, किंतु निश्चय यहाँ हृदय से कहे जा चुके हैं। अतः ऐतरेय भाष्य में ऐसा अर्थ किया गया है। अन्यों की दृष्टि में वह कृतु है। ये ऐसा ही है, ऐसा निश्चय कृतु है। हृदय से वस्तु मात्र का निश्चय और कृतु से उसके किसी विशेष का निश्चय समझना चाहिए। उसे ही इतर विचारक काम कहते हैं। अनुपस्थित वस्तु की अभिलाषा से उपहित चित्त काम है। कुछ एक उसे ही वश कहते हैं। उपस्थित की अभिलाषा से उपहित चित्त वश है। ये सभी शिव के ही नाम हैं। ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति अर्थात विराट, सारे देवता, सब भूत, सब भुवन, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, घोड़े, गाय, हाथी आदि सभी मरण धर्मा, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो कुछ भी है वह सब ये प्रज्ञान घन रूप कल्याण रूप शंभु ही है।
परमेश्वर स्वरूपभूत प्रज्ञा ही सब वस्तुओं का आश्रय अधिष्ठान है। शिव रुद्र आदि नामों वाला वह जगत जन्म आदि का कारण ब्रह्म ही ये प्रज्ञान है, जो सब वस्तुओं के प्रकाशक रूप से सबके हृदय में साक्षी हुआ उपस्थित है। यूं समझने से ही मरण धर्मा अमर हो सकता है, कर्म पुत्र या अन्य किसी उपाय से नहीं। ब्रह्म ज्ञान से ही मानव ब्रह्म को पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तैत्तरीय उपनिषद का विचार प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, सबका साक्षी रूप जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है, एवं उस विद्या का विषय है जो अमरता का उपाय बताई गई है। उस ब्रह्म का स्वरूप सत्य, ज्ञान, सुख तथा अद्वितीय है। गुह, माया, अज्ञान आदि शब्द जिस अव्यक्त रूप संसार को कहते हैं वही परम व्योम भी कहा जाता है। उस परम व्योम में ब्रह्म स्थित है, वही उपलब्ध होता है। उसे जो जानता है उसकी सब कामनाएं इकट्ठे ही पूरी हो जाती हैं, और जाने गए ब्रह्म रूप में स्थित हुआ वह जीवन मुक्त हो जाता है। अव्यक्त संसार ही व्यक्त हो 5 कोशों के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है, उसी में साक्षी उपलब्ध है। हम कोशों से एक में कर ही उसे समझते हैं, विवेक कर उसे उनसे पृथक तथा परपूर्ण ब्रह्म समझना उसे सही जानना है, जो मोक्ष हेतु है। प्रत्यात्म संबद्ध आज्ञान, अंतःकरण और इन दोनों रूपों से स्थित माया शक्ति, इन तीनों का साक्षी तथा सत्य आदि रूप ब्रह्म एक ही है। ऐसा साक्षात्कार होने से व्यक्ति उत्तम ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। माया शक्ति वाले इस ब्रह्मरूप आत्मा से ही अपंचीकृत आकाश उसी तरह उत्पन्न हुआ है, जैसे सही तरह न जानी गई रस्सी से सांप उत्पन्न हो जाता है, रस्सी ही सांप बन जाती है, यही कहा जा सकता है। और तो वहां कुछ है नहीं जो सांप बने। इसी तरह शिव ही आकाश आदि बन जाते हैं। आकाश आदि शिव से अतिरिक्त है कुछ नहीं। फलता शिव का अद्वितीयत्व अनंत अक्षुण है, प्रश्न हो सकता है कि प्राय कहा जाता है कि रस्सी नहीं, उससे अविच्छिन्न आत्मा में स्थित अविद्या सांप बनती है। इसी तरह शिव नहीं, उनमें स्थित माया आकाश बने, ये उचित है। फलता सद्वितीयता होनी चाहिए। इसका उत्तर है कि विशेषतः अज्ञात रज्जु से अतिरिक्त अज्ञान कुछ नहीं है। ऐसे ही अज्ञात शिव से अतिरिक्त शिव का अज्ञान माया आदि नहीं है। श्री सुरेश्वर आचार्य का कथन है, अज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न भी चाहे ना हो, भिन्न नहीं है। अतः अद्वितीयता में कोई क्षति नहीं। यो आकाश बने ब्रह्म से वायु बनी, उसमें अपना गुण स्पर्श और कारण आकाश का गुण शब्द भी था। वायु बना ब्रह्म, अग्नि बना, इसमें रूप गुण अधिक हो गया। अग्नि बना ब्रह्म ही जल, और जल बना ब्रह्म ही पृथ्वी बना। जल और पृथ्वी में क्रमशः रस और गंध गुण विशेष आते चले गए, कारण गुण तो आए ही। ये महाभूत सूक्ष्म थे, इंद्रियों का विषय ना हो पाना सूक्ष्मता है। जिस अवस्था के वायु और आकाश के गुण इंद्रिय के विषय ना बन पाए, उस अवस्था के वे भूत सूक्ष्म थे। शिवाज्ञा से मैंने उनका पंचीकरण किया, स्थूल बनाया, और स्थूल भूतों से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। महादेव के निर्देशानुसार ही विशिष्ट भुवन बनाए, व उनमें आजान देव, कर्म देव आदि विविध देव, मनुष्य व पशु आदि जीव शरीर जीवों के कर्मों के अनुरूप निर्मित किए। अस्थि स्नायु आदि रूप जो शरीर देहधारी का प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, उससे भिन्न प्राण में शरीर है, क्योंकि वह अन्नमय के भीतर है। यद्यपि सारा संसार उपाधि है, तथापि उपस्थित उपाधि जिसमें हम अहमदी किए हुए हैं, वे हमारा शरीर संघाती ही है। अतः उसी से विवेक करना आवश्यक है। शरीर को 5 हिस्सों में बांटकर
तैत्तरीय में समझाया है। जैसे तलवार को म्यान ढांकती है, ऐसे आत्मा को ये पांचों हिस्से ढांकते हैं, अतः इन्हें कोश म्यान कहा है। प्रत्यक्ष विषयभूत मांस आदिमय हिस्सा अन्नमय कोश कहा गया है। कर्मेंद्रियां और प्राण ये प्राणमय कोश हैं। इनकी स्थिति शरीर के भीतर है ही, अतः यह कोश अन्नमय से पृथक है। पार्थक्य में ही भीतर बाहर का भेद हो सकता है, किंच प्राणमय अन्नमय को छोड़ भी जाता है, इससे भी भेद सिद्ध है। जो कोश जितना भीतर है उतना वह आत्मा को नजदीक से छिपाता है, और इसलिए उतना ही उसका आत्मा से विवेक कठिन हो जाता है। पांचों कोश आत्मा नहीं है, समझना ये है। एक को छोड़ दूसरे कोश को आत्मा नहीं समझना है। अतः कोशों का भेद दिखाने का प्रयोजन ये व्यक्त करना है कि इन विविध वस्तुओं में हम आत्मबुद्धि कर रहे हैं, जिससे ये अर्थ सिद्ध है कि इनमें से कोई भी आत्मा नहीं। जो ये प्राणमय कोश सब देहधारियों को आत्मतया प्रतीत होता है, उससे भिन्न मनोमय कोश है, क्योंकि अन्नमय व प्राणमय दोनों से भी भीतर है, इसलिए मनोमय उन दोनों से पृथक है। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प आत्मक कार्य करता है, निश्चय नहीं कर पाता, तब उसे मन कहते हैं। अनिश्चय जनक ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश है। भीतरी होने का मतलब है आत्मा के नजदीक होना। आत्मा से नजदीकी का भी मतलब है दृढ़तर तादात्म्य का विषय होने वाला। प्राणमय में आत्मा की क्रिया शक्ति ही प्रकट होती है, मनोमय में ज्ञान शक्ति भी प्रकट होती है, अतः आत्म समानता अधिक है। अतः मन आत्मा है, ये निश्चय भी दृढ़तर है। हाथ न रहने पर मैं नहीं रहा ऐसा नहीं लगता, किंतु मन अन्यत्र लग जाए तो लगता है मैं यहाँ नहीं था। अतः उससे हमारा अधिक तादात्म्य होने से वह प्राणमय की अपेक्षा भी भीतरी है। जो यह मनोमय कोश सबको प्रतीत होता है, उससे वे भीतर, अतः उससे भिन्न है विज्ञान में कोश। निश्चय करता हुआ अंतःकरण बुद्धि है, अतः निश्चय जनक ज्ञानेंद्रियों सहित बुद्धि विज्ञान में कोश है। मैं मन से सोचता हूँ, यो निश्चय करते हुए बुद्धि मैं से अभिन्न ही लगती है, अतः यह कोश और अंदर का है। यही कोश कर्तृत्व प्रदायक है, क्योंकि निश्चय वाला ही करता हुआ करता है। जो यह विज्ञान में कोश सबका अनुभव सिद्ध है, उससे भीतर होने के कारण उससे भिन्न है आनंदमय कोश। आनंद को अव्यक्त करने वाली उपाधि आनंदमय कोश है। ये भोक्तृत्व प्रदायक होने से सबसे भीतर है। भोक्तृत्व तो ज्ञान रूपी है, ज्ञान आत्म स्वभाव है, अतः इससे आत्म विवेक इतना कठिन है कि विवेक कुशल सांख्य दर्शन भी इस कोश से छिपे आत्मा को समझकर ही शांत हो गया। ये कोश भी हटाया जा सकता है। आत्मा का वास्तविक रूप इसके हटने पर ही समझ आएगा। इसकी उन्हें भी कल्पना ना हो पाई, जो सत्य मात्र से पुरुष की अन्यता पहचानने चली थी। अतः इससे विवेक शास्त्र उपदेश द्वारा ही संभव है। वस्तुतस्तु आनंदमय कोश से कारण शरीर बताना इष्ट है। सुखावी व्यंजक वृत्तियां स्वाप प्रलय आदि के समय जिस मलिन सत्य प्रधान अविद्या में विलीन होती हैं, वही यहाँ आनंदमय कोश कहा जा रहा है। एवं तीनों शरीरों से आत्मा का पार्थक्य प्रतिपादित हो गया। जो ये अन्नमय कोश है, वह प्राणमय कोश से भरा हुआ है। प्राणमय पुनः निसर्गता ही मनोमय से भरा है। इसी तरह मनोमय विज्ञानमय से और विज्ञानमय आनंदमय से भरा हुआ है। जैसे सांप रज्जु से भरा हुआ कहा जा सकता है, क्योंकि सांप रज्जु से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे पूर्व कोश से उत्तर उत्तर कोश भरे कहे गए हैं। सिद्धांत बिंदु में व्यक्त किया है कि अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य में अहंकार अध्यास होता है। यही आनंदमय से भरा हुआ विज्ञानमय है, इसका तात्पर्य है। पुनः
अहंकार विशिष्ट में मनोधर्मों व इंद्रिय धर्मों का अध्यास होता है। इसे ही यूं कहा है कि विज्ञानमय से मनो में भरा हुआ है। ज्ञातत्व विशिष्ट में ही कर्तृत्व का अध्यास होता है, अतः मनोमय भरा हुआ है प्राणमय से। और तद विशिष्ट में देहाध्यास होता है, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ वही मैं देहधारी हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। अतः अन्नमय में प्राणमय भरा है। आनंद में अपने से भिन्न, अपने भी साक्षी ब्रह्म से भरा हुआ है। उसमें अध्यस्त है, ब्रह्म ही सबसे अंदर है, उससे भीतर कुछ नहीं है। ये किसी से भरा नहीं है, कहीं अध्यस्त नहीं है। सत्य ज्ञान अद्वय रूप जो ये ब्रह्म है वह सदा अपरोक्ष आनंद है। हमें वैसा न लगता हुआ भी शिव योगियों को उसी का आनंद रहता है। आनंद प्रद क्लिप्त साधनों के बिना भी वे प्रसन्न रहते हैं। ये तभी संभव है जब उन्हें उस ब्रह्म से सुख मिले। ब्रह्म उन्हें सुख दे, ये तभी संभव है जब वे स्वयं सुख रूप हो। अतः वे साक्षी आनंद है, ये निश्चित है। इस सनातन आनंद का साक्षात्कार कर ही सब सुखी हुआ करते हैं, अन्य किसी तरह नहीं। विषय से मिलता प्रतीत होने वाला सुख भी वस्तुतः आत्मरूप सुखी है। जैसे वृत्ति विशेषों में व्यक्त आत्मा ही विषय ज्ञान है, ऐसे मोद आदि वृत्ति विशेषों में व्यक्त आत्मा ही विषय सुख है। अपने तथा अखिल जीवों के आत्म रूप इस परमानंद के ना होने पर ना कोई जी सकता है, ना कुछ कर सकता है। आत्म सत्ता से सत्ता पाकर ही जीवन आदि हुआ करता है। ना होने पर कहकर किसी अवस्था विशेष को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वैसी अवस्था ही असंभव है, किंतु सब उसके रहने से ही है, इसे स्थिर कर रहे हैं। जैसे उदाहरणार्थ कहा जाता है, यदि आकाश ना हो तो पृथ्वी कहाँ रहे। इसका यह मतलब नहीं कि किसी अवस्था की हम कल्पना कर रहे हैं। जब आकाश न रहने से पृथ्वी का रहना असंभव है, क्योंकि उदाहरण की दृष्टि से आकाश नित्य होने से उसका राहित्य कल्पित नहीं किया जा सकता, किंतु यह मतलब है कि पृथ्वी आकाश में ही रहती है। ऐसे ही प्रकृति में समझना चाहिए। अतः सब प्राणियों के चित्त में प्रकाशमान आनंद रूप शिव ही कृपा कर दुख बहुल संसार में जीवात्मा को सुखी करता है। अदृश्य आदि स्वरूप वाले इस शिव से जब यह जीव अपना अभेद वास्तविक एकता समझ लेता है, तभी वह जीव अत्यंत अभय कल्याण तथा सर्वोत्तम अमृत रूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जो स्वात्मा ही है। जब यह जीव उस ब्रह्म से अपने को थोड़ा भी भिन्न समझता है, तभी इस जीव को भय होता है, समस्त दुख होते हैं। यद्यपि ब्रह्म सबका प्रत्यक्ष है, तथापि भेद दृष्टि वाले के प्रति वह उदासीन बना रहता है, अपने आनंद रूप से उसे भासता नहीं। यथाजात जन अर्थात पैदा होते समय जैसा मूर्ख था, भेद दृष्टि वाला था, वैसा ही मूर्ख जो बना रहता है वह व्यक्ति। ब्रह्म का उदासीन रहना भी वस्तुतः हमारा ही उसके प्रति उदासीन रहना है। जो लोग केवल सम्यक ज्ञान में ही स्थित रहते हैं, उन्हें ही निज आत्मा रूप से वह शिव भासता है। इसमें उसकी कृपा ही कारण है। अंगों सहित वेद पढ़कर भी जो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मनन नहीं करता, उसके भय का कारण वह ब्रह्म ही बन जाता है। भेद दृष्टि से देखा शिव ही भय उत्पादक है। एक व्यक्ति विवाह के पूर्व जिस स्त्री के भय का कारण बनता है, वही विवाह के अनंतर उसी स्त्री के अभय का कारण बनता देखा गया है। इसमें कारण यही है कि पहले स्त्री उसे भेद दृष्टि से देखती थी, अतः उससे डरती थी, और बाद में अभेद दृष्टि से देखती है, अतः डरने का प्रसंग नहीं। ऐसे ही प्रकृति में समझना चाहिए। इस पर ब्रह्म के भय से वायु बहती है, सूर्य उगता है, अग्नि इंद्र मृत्यु सब अपना कार्य नियमतः इसीलिए करते हैं कि इस महादेव का उन्हें भय है। इसके सर्वभूत आनंद के
छोटे से टुकड़े से ही विष्णु से क्षुद्रतम जीव पर्यंत सब प्राणी सुखी होते हैं। निरंश आकाश के एक देशों से घटाकाश, मठाकाश आदि से जैसे हमारा व्यवहार होता है, ऐसे ही निरंश आनंद के एक देश से वृत्तिव्य व्यक्त आनंद से सब आनंद पाते हैं। जैसे घड़ा आदि बड़ा छोटा होने से व्यवहारतः आकाश बड़ा छोटा होता है, ऐसे ही आनंद के अव्यंजक उपाधियों की श्रेष्ठता कनिष्ठता से सब लोग कमोवेश सुख पाया करते हैं। देव आदि उन पदों से विरक्त जो प्रसन्न चित्त ब्रह्मवेत्ता है, उसे निजात्म रूप व आनंद वैसे ही स्वयं प्रकाशित होता रहता है जैसे उस पद पर स्थित व्यक्ति को। यद्यपि पदासीन को ससीम और विषय परामृष्ट ही सुख प्रतीत होता है और ब्रह्मज्ञ को निसीम निरपेक्ष सुख, तथापि मोक्ष की सुख रूपता को उदाहरण पूर्वक समझाते हुए उसे सब आनंद से शेष बताने में तात्पर्य होने से ऐसा कहा है। गीता में ये शंका की जा सकती है कि क्षुद्र जल का व्यवहार सर्वतः संप्लुतोदक स्थिति में असंभव होने से तब भी उद्पान का प्रयोजन रहता ही है, किंतु मूल के तात्पर्य अनुसार दृष्टांत की संगति समझी जा सकती है। वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। यही शिव, आदित्य तथा अन्य सबके हृदय में साक्षी रूप से स्वयं भासता है। देह से माया अज्ञान पर्यंत जितनी साक्ष्य उपाधियां हैं, उन्हें विवेक पूर्वक हटाकर जो सबके साक्षी आत्मा को समझता है वही समझदार है। तर्क और प्रमाण के सहारे जो समझ लेता है कि रुद्र, नारायण आदि देवों व क्षुद्र प्राणियों का साक्षी एक शिव ही है, वही समझदार है। युक्ति व प्रमाण से जिसने ऐसा अनुभव कर लिया है, वह विवेक बुद्धि द्वारा इस सारे संसार से आत्म रूप से माने गए अनात्म भूत शरीर आदि संघात से आत्मा को अलग जान अन्नमय आदि सब कोशों को जो आत्मा के आभास से ही प्रतीत होते हैं, लांग कर शिव रूप से ही स्थित हो जाता है। यह शिव कृपा से ही होता है। प्रवृत्ति निमित्त जात्य आदि न होने के कारण जिसका अभिमान करने में असमर्थ हो शब्द मानो लौट आते हैं, बोधक नहीं बन पाते। वह निर्विशेष शिव शक्ति वृत्ति से शब्द का विषय नहीं, ये निश्चय है। शब्द शक्ति उसे ही बता सकता है जिसमें कोई विशेषता है, शिव में कोई विशेषता नहीं, अतः शब्द उसे शक्ति से नहीं बता सकता। सभी बातें समझने वाला और सूक्ष्म अर्थ का भी ग्रहण करने वाला मन भी जिसे विषय नहीं कर पाता, श्रोत्र, त्यक, आंख आदि ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां भी जिसे विषय नहीं कर सकती, क्योंकि वे सब बाहिर्भूत विषयों के ग्रहण में ही सामर्थ्य वाली हैं। वह ब्रह्म आनंद रूप अद्वितीय निर्विशेष सदघन चिदघन है। उसे निज रूप समझकर ब्रह्मज्ञ किसी कारण से भय नहीं करता। अपने गुरु के उपदेश से जिसने इस बात को समझ लिया कि मैं शिव हूँ, वह अच्छे या बुरे कर्म से कभी परेशान नहीं होता। मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, बुरा क्यों किया आदि परेशानी उसे नहीं होती। वह तो जान चुका है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। कर्म भाग तथा कर्म फल व फल संबद्ध भाग, इन दो रूपों वाला ये सारा संसार वेदांत महावाक्य जन्य ज्ञान से केवल प्रतिज्ञात्म रूप ही प्रतीत होता है, अतः परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। परमेश्वर प्रसाद से करने वाला, कराने वाला, प्राप्तव्य, साधन, क्रिया आदि सब केवल आत्म रूप से ही भासता है। शिव कृपा से ये सब केवल आत्मा रूप से ही प्रतीत होते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति अर्थात ज्ञान, अधिकारी, आज्ञा, साधन और आज्ञा देने वाला, भोग करने वाला, भोग कराने वाला, भोग करना और भोग के साधन, ग्रहण करने वाला, ग्राह्य विषय और हर विषय का ग्रहण, अन्यथा ज्ञान अर्थात गलत ज्ञान, अज्ञान
और संशय ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, दीवाल आदि का ज्ञान, घट, दीवार, अन्नागार, कपड़ा, बर्तन और पहाड़, पाताल आदि अधोलोक और सत्य आदि ऊर्ध्वलोक, ये तथा सैकड़ों करोड़ों अन्य स्वीकारे गए ब्रह्मांड, समुद्र, तालाब, नदियां व सब नद, नर्मदा को छोड़ जो पश्चिम की ओर बहती है, वे नदियां संस्कृत में नद कहलाती हैं। मेरु, मंदार आदि पर्वत, वन, वन प्रचुर देश तथा वन्य प्राणी, विविध वृक्ष, झाड़ियां तथा छोटे घास आदि, आकाश आदि महाभूत और सब भौतिक पदार्थ, शब्द, स्पर्श आदि, तन्मात्रा, रूप, सब भूतगण, कृमि, कीट, पतंग तथा अन्य क्षुद्र जंतु, पशु, मृग, सांप व अन्य पाप योनियां, मनुष्य, हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर आदि, कर्मदेव, देव, देवराज, विराट, स्वराट, मैं ब्रह्मा, मेरा वैभव और मेरे देहधारी भक्त, विष्णु, उनका वैभव और उनके भक्त, रुद्र, उनका वैभव और उनके भक्त, ईश्वर और उनकी विभूति, वैभव, सदाशिव नामक शिव और उनकी विभूतियां, दिशाएं, अवांतर दिशाएं व बादलों समेत नक्षत्र मंडल, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह व वामन तथा इनके भक्त, गृहस्थ आदि आश्रम, ब्राह्मण आदि वर्ण तथा विविध संकर जातियां, निषिद्ध, अनिषिद्ध, निषेध तथा विधियां, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि व अहंकार, काम, क्रोध आदि दुर्गुण व शांति आदि सद्गुण, जीवात्मा, परमात्मा, इनका भेद और भेद हेतु, जड़ शक्ति के सब भेद, चित्त शक्ति और उसके भेद है, इस शब्द से कहे जाने वाले और नहीं है यो कहे जाने वाले सब पदार्थ परमेश्वर की कृपा से आत्म रूप ही प्रतीत होते हैं। आत्मा उसका नाम है जो सदा अपने स्वरूप भूत ज्ञानात्मक प्रकाश से भासता रहता है। व्यवहार में तू, मैं आदि शब्दों से व इन ज्ञानों से हम जिसे समझते हैं वह आत्मा ही है, लेकिन उसे ठीक से समझे बिना ही हम उसका शब्दात्मक और ज्ञानात्मक व्यवहार करते हैं, क्योंकि आत्मा अद्वितीय है, इसलिए वस्तुतः सही तरह उसे जानने वाले कोई नहीं है। जहां तक आत्मा को जानना है वहां तक व्यवहार ही है, वास्तविकता नहीं। वास्तव में किसी को जानना तभी हो सकता है जब ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न हो। ऐसी वास्तविक स्थिति कहीं होनी नहीं, अतः परमार्थता आत्मा का जानकार होना असंभव है। ब्रह्म ज्ञानी आदि सब व्यवहार भूमि में ही हैं, परमार्थ में तो ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। जो व्यक्ति उक्त विधि से अद्वैत शिव को आत्म रूप से निश्चित समझ लेता है, वह स्वभाववश इस अद्वैत रहस्य का ही गान करते हुए सदा रहता है। जैसे महादेव का आनंद तांडव लोक रक्षा का हेतु है, वैसे ज्ञान प्रयुक्त आनंद प्रकट करने वाला ये गान भी सबका उपकार करता है, ज्ञान में श्रद्धा कराकर उपकार करता है। जैसे आदि गुरु शिव द्वारा गाया उपदेश सब लोगों का हित करता है, वैसे ही ब्रह्मभूत आचार्य का उपदेश रूप गान सबका हित करता है। जैसे पूर्ण काम रुद्र द्वारा किया गया गान और तत्व का व्याख्यान है, वैसे इस ब्रह्मज्ञ सदगुरु का गान भी उसी की व्याख्या होती है। शिव तो लौकिक गानों से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैदिक गान से उनकी प्रसन्नता निसंदिग्ध है, अतः गान करना चाहिए। यदि तत्व व्याख्या नामात्मक संस्कृत गीतों को गाने की सामर्थ्य ना हो तो परमेश्वर विषयक लौकिक गीतों को ही गाना चाहिए। गायन विद्या अवश्य शिव प्राप्ति का साधन है, क्योंकि गायन जानने से योग का अभ्यास किया जा सकता है और योग से शिव प्राप्ति होती है। गायन विद्या यदि बहुत प्रतिबंधक होने से परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर पाता तो उनका अनुचर तो बन ही जाता है।
किंतु केवल संसार संबंधी गीत नहीं गाने चाहिए। भूल से भी सांसारिक गीत गाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। अतः जो अपना संसरण चक्र समाप्त करना चाहे उसे उपनिषद के श्रवण और युक्ति पूर्वक तदर्थ के मनन से शिव का ज्ञान पाकर उसी का सदा गान करते हुए पृथ्वी पर घूमना चाहिए। सब दुखों की समाप्ति का उपाय पर तत्व विषयक ये उपनिषद आप लोगों को सुना दी है। पापी हृदय वाले को इसका उपदेश अदेय है, शिव भक्त को ही यह देह है।